अब ये बताइए कि छपरा के मुबारकपुर में जो घटना घटी है, क्या मुख्यमंत्री जी उसका भी जांच कराएंगे या नहीं? इस घटना को भी ऐसे ही छोड़ देंगे जैसी घटना मोहम्मदपुर में हुई थी। एक मुखिया पति, अब समझ सकते हैं कि घर में अपहरण करने के बाद उसका हत्या कर दिया जाता है, 2 लोगों को इस तरह से घायल कर दिया जाता है कि वो गंभीर रूप से जो है उनका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, छपरा के माझी मुबारकपुर गांव में जो एक दंगा फैलाया गया है और एक परिवार को जो है पीट कर मार दिया गया है। इस पे लगातार अलग अलग जाति के अलग अलग धर्मों के जो नेता हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और वहाँ पे जाकर उनसे कुछ न कुछ ऐसे बातों पर बात बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि और जो है वो जातिवाद का रूप ले ले। और कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पे 144 धारा लगा हुआ है और लगातार लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि वहाँ जो उस परिवार के लोग जो थे खेत पटा रहे थे खेतिया जी के मुर्गी फार्म में, और वहाँ पे पीट कर हत्या कर दिया जाता है। उसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी के पहले सर स्वागत करना चाहेंगे आपका। धन्यवाद आपको। राजेश भट्ट मेरा नाम है। देखिए, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ये घटनाएं तब होती हैं जब प्रशासन सुस्त हो जाता है और सरकार मुक्त हो जाती है। कमोबेश हालत यही बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार और बिहार वासियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। इसी की परिणति है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही, आए दिन घटनाएं घट रही हैं और सरकार मुक्त बनी हुई है, प्रशासन चुप बैठी हुई है। तो अब ये बताइए कि छपरा के मुबारकपुर में जो घटना घटी है, क्या मुख्यमंत्री जी उसका भी जांच कराएंगे या नहीं? इस घटना को भी ऐसे ही छोड़ देंगे जैसी घटना मोहम्मदपुर में हुई थी, कटिहार में सर हुई थी। नहीं, कई घटनाएं, मैं आपको हवाला देता हूं, समस्तीपुर में हुई थी, दरभंगा में हुई थी। आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। क्या कारण है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। मतलब साफ है कि सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रशासन बेलगाम है, सरकार निरंकुश हो गई। सरकार का प्रशासन से कोई सरोकार नहीं रह गया है। प्रशासन के अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में बस चुप बैठे हुए हैं। पीड़ित की बहन को खुलेआम अपराध को अंजाम दिए जा रहे हैं। उसी की ये परिणति है कि छपरा के मुबारकपुर में एक मुखिया पति, अब समझ सकते हैं कि घर में अपहरण करने के बाद उसका हत्या कर दिया जाता है, 2 लोगों को इस तरह से घायल कर दिया जाता है कि वो गंभीर रूप से जो है उनका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। जिस जंगल राज की दुहाई करके 17 वर्षों तक वो कुर्सी पे बैठे रहे, आसीन रहे, आज उसी जंगल राज की गोद में बैठ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपसे, एक जो वहाँ के एमपी साहब हैं, बीजेपी के हैं सिगरीवाल जी, वो जाते हैं तो रात के अंधेरे में मिलकर चले आते हैं परिजन से। ये परिजन का आरोप है और लगातार वहाँ के नेता लोग जो हैं छोटे छोटे, उनका भी आरोप है कि सांसद जी आते हैं चुपचाप रात में परिवार से मिल के चले जाते हैं। देखिए, ये काम किसका है? या तो प्रशासन इस घटना को रोक सकती थी या सरकार को सक्रिय होना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि को दोष देना कितना बाजी है। अब घटना के बाद सिगरीवाल जी क्या कर सकते हैं? ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी जा रहा है, कोई भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेवारी थी। प्रशासन इतनी सुस्त क्यों हो गई है बिहार में? इसका मतलब है कि सरकार का इकबाल प्रशासन से खत्म हो गया है। प्रशासन के लोग एकदम निरंकुश हो गए हैं। तानाशाही तरीके से प्रशासन चल रहा है बिहार का, और उसमें अपराधियों का कहीं ना कहीं पौबारा है, मनोबल बढ़ा है। और जिसकी ये सर, अभी तक थाना प्रभारी को वहाँ का सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि लोगों का कहना है कि वो चाहते तो उसे बचा लिया जा सकता। देखिए, थाना प्रभारियों को सस्पेंड करना सिर्फ, इससे कोई बड़ा हल नहीं निकलेगा। हम कहते हैं कि प्रशासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी कहाँ हैं? कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को प्रशासन से जवाब पूछना भी चाहिए और जो है गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
अब जिस तरह की स्थिति बन गई है, अराजकता की स्थिति पूरे बिहार में है। कोई किसी को कभी भी जान लेने के लिए तैयार है और ये आए दिन घटनाएं घट रही हैं विभिन्न जिलों में, जिस पे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री की संवेदना बावजूद नहीं जगती है। और दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी किसी परिजन का आंसू भी पोंछने नहीं जाते हैं। अगर कोई जाता है तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ही हैं। जो कोई भी घटना घटता है, तो चाहे वो जहरीली शराब से हो, चाहे लूट से हो, चाहे वो यौनाचार की घटना हो, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हो, किसी भी घटना में उनके प्रभावित परिजनों से मिलते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और हर संभव भरोसा देते हैं। तो क्या उम्मीद करें नेताजी वहां पहुंचेंगे? सरकार को बिहार और बिहारवासियों से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ मतलब रह गया है तो उनकी कुर्सी से। आदरणीय चिराग पासवान जी वहां पहुंचेंगे? एकदम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। ऐसे बिहार के तमाम घटनाओं में हमारे ही नेता एक हैं जो जाते हैं, अवश्य जाएंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी अलग अलग जगहों पे जाते हैं और जो परिवार होता है, पीड़ित परिवार, उसको आर्थिक से लेकर सभी प्रकार का मदद करते हैं लगातार। और इस बार भी जो है मांझी जैसे ही यहाँ, अभी तो सर यहाँ नहीं है, चिराग पासवान जी अभी बिहार में नहीं है, लगातार अभी दिल्ली का दौरा चल रहा है। जैसे ही बिहार पहुँचते हैं तो चिराग पासवान जी वहाँ पहुँचेंगे। और कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।